हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी प्लेलिस्ट इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस के बारे में। बेसिकली इस प्लेलिस्ट में हम लोग जो चीज़ सीखने वाले हैं वो है अपनी फील्ड की डेफिनेशन कि डेटा साइंस है क्या, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, और एक डेटा साइंटिस्ट कौन होता है, और एक डेटा साइंटिस्ट के पास क्या क्या स्किल्स होती हैं, और एक डेटा साइंटिस्ट कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है। अब इस चीज़ के लिए हम लोग देखेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स, और उन एग्जाम्पल्स को रिलेट करेंगे हम लोग डेटा साइंस के साथ। हम लोग इसमें रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे थ्रू एग्जांपल्स कि किस तरह डेटा साइंस हमारे रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है, हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को इंक्लूड करेंगे क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को तब अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है जब वो किसी रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ मैप हो जाता है। इसमें आपको सबसे पहले डेटा साइंस की डेफिनेशन के बारे में बताया जाएगा कि डेटा साइंस की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी फील्ड के बारे में, किसी भी फील्ड के बारे में आप अगर सीखते हैं या सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आपको आनी चाहिए वो होती है उस फील्ड का इंट्रोडक्शन। उस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए कि वो फील्ड क्या, उस फील्ड में आपने काम क्या करना है। फिर हम लोग बताएंगे कि डेटा साइंटिस्ट कौन होता है। फिर हम लोग आपको बताएंगे कि डेटा साइंटिस्ट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से काम होते हैं जो डेटा साइंटिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि आपको पहले से रोड मैप प्रोवाइड किया है और हम लोग इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट प्ले लिस्ट देते जाएंगे जिस तरह उस रोड मैप में स्किल्स गिवन है। उसके अलावा अभी हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो ये आती है कि डेटा साइंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड में हर जगह डेटा है। ठीक है, हर जगह आप लोग जहाँ भी देखते हैं डेटा है। आप लोग दिन में हज़ारों क्लिक्स करते हैं या पिक्स अपलोड करते हैं या कोई भी आप लोग वीडियो अपलोड करते हैं या कुछ भी करते हैं, ये सब आप लोग बेसिकली डेटा को जनरेट कर रहे हैं। अब इस डेटा को मेंटेन करने के लिए बेसिकली डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है। डेटा साइंटिस्ट बेसिकली कौन होता है? डेटा साइंटिस्ट वो होता है जो कि डेटा को इन्वेस्टिगेट करता है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद सर्टन ऑपरेशंस परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन नॉलेज, बेस्ड ऑन हिज स्किल्स। वो उन पे सर्टन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और उनमें से सॉल्यूशंस निकालता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कभी भी अगर किसी भी वेबसाइट को मोस्टली विजिट किया हो, यानी जिस तरह दराज ऐप है आपके पास, आप लोगों ने उसको मोस्टली विजिट किया हो, आप लोगों ने पहली दफ़ा आप लोगों ने ओपन किया उसको, आप लोगों ने सर्च किया मोबाइल का कि हम लोगों ने मोबाइल लेना है। फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम आपने सर्च किया तो मोबाइल के बारे में एंटर किया। आप लोगों ने देखना है कि वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के ही रिलेटेड एक्सेसरीज को प्रमोट करेगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि वो आपके बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, ठीक है, वो आप लोगों को रिकमेंडेशंस दे रहा है। वो रिकमेंडेशंस कैसे दे रहा है? क्योंकि इसके पीछे एक डेटा साइंटिस्ट था जिसने आपके बिहेवियर को स्टडी किया है। किस किसके थ्रू बिहेवियर को स्टडी किया है? बिकॉज ऑफ योर क्लिक्स, योर सर्च, योर परचेज, इसके थ्रू उसने आपको आपका बिहेवियर जो है वो रीड किया है और उसकी बेसिस पे उसने रिकमेंडेशन किया आपको कि हाँ यार, अगर ये बंदा इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो वो ये चीज़ भी पॉसिबिलिटी है कि ख़रीद ले। अब हम लोग इसके पीछे की साइंस देखेंगे। इस कोर्स में हम लोग देखेंगे कि एक डेटा साइंटिस्ट जो है वो किन किन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और फिर आने वाली प्लेलिस्ट में हम लोग वो स्किल्स देखेंगे कि जिनके थ्रू एक डेटा साइंटिस्ट जो है वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। अभी इस प्लेलिस्ट को बनाने का पर्पज़ क्या है? क्योंकि आप लोगों को बेसिकली जो डेफिनेशंस बताई जाती हैं वो बहुत सारी जगह पे ये होता है कि जस्ट आपको एक बुक में लिखी गई एक डेफिनेशन दी जाती है कि ये है डेटा साइंस। ठीक है, जिसको देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ना, उनका दिमाग ये कहता है कि यार बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, यही कहता है आपका दिमाग। ठीक है, उस वजह से होता है बहुत सारे बच्चे छोड़ जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने ये काम किया कि ये चैनल बनाया और ये प्ले लिस्ट बनाई है। ठीक है, और इस प्ले लिस्ट में ये वीडियो बनाई है मैंने, ताकि आप लोगों को ईजी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकूँ मैं कि क्या है डेटा साइंस। ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नहीं अंडरस्टैंड कर पाते थियोरेटिकल डेफिनेशन के थ्रू। अब जो हमने रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को ऐड किया है उनके थ्रू उन लोगों के लिए भी इजी हो गया है कि वो डेटा साइंस के बारे में सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं, उनको रिलेट करना इजी है तो वो इजीली उसके बारे में सीख सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो आती है कोर्स लर्निंग आउटकम क्या होंगे। कोर्स लर्निंग आउटकम ये होंगे, इसके बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोगों को ये पता होगा कि डेटा साइंटिस्ट कौन होता है, डेटा साइंटिस्ट क्या काम करता है, डेटा साइंस क्या होती है, और आपके पास चंद एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स होंगी जो कि आप कहेंगे कि ये डेटा साइंस है या इस तरह डेटा साइंस इम्प्लीमेंट होती है। और इसके अलावा ये है कि आप लोगों को इस वीडियो से एक ओवरव्यू मिल जाएगा डेटा साइंस का। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ऑलरेडी डेटा साइंस के बारे में पता होगा,
लेकिन बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो डेटा साइंस के बारे में कुछ नहीं जानते। ये बेसिकली जो वीडियो है ये दोनों के लिए है, क्योंकि जो डेटा साइंस के बारे में जानते हैं उनकी नॉलेज में मज़ीद इजाफा होगा, और जो नहीं जानते उनको ये है कि एक जनरल सा ओवरव्यू मिल जाएगा कि व्हाट इज़ डेटा साइंस। एक क्वेश्चन आता है जहन में कि भाई हम लोग क्यों सीखें ये, हम लोग डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, हम लोगों की डिग्री है। बेसिकली डिग्री की इंपॉर्टेंस तब तक नहीं है जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी कोई भी, ठीक है। अगर आप डेटा साइंस की स्किल्स सीख लेते हैं और आपके पास डिग्री नहीं भी है या आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी काम चल सकता है, क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट्स शोकेस करते हैं। क्योंकि इस फील्ड में ज़्यादातर काम मैटर करता है, सर्टिफिकेट्स वगैरह मैटर नहीं करते। उसके अलावा ये है कि आप लोग फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो जाता है किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। उसका इंटरव्यूअर जो है वो उससे पूछता है तुम्हारे पास क्या है, वो कहता है मेरे पास ये डिग्री है, ये मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, ये मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास तो प्रोजेक्ट है ही नहीं। वो देखेगा कि यार इसके पास प्रोजेक्ट नहीं है, इसका मतलब है इसने प्रैक्टिकल काम नहीं किया है। उसके अलावा वो फिर आपसे प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग चंद क्वेश्चंस पूछ लेता है, आपको वो भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपने जो कोर्सेज किए हैं, क्योंकि आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, आपको उनकी समझ नहीं आई सही से। अब उसके अलावा क्या है हमारे पास, उसका नुकसान क्या है आपको, उसका साइड इफेक्ट क्या है। अब जो वो इंटरव्यूअर है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो आप जिसके सामने आपके सर्टिफिकेट्स हैं और डिग्री है, जब वो आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है जो आपको नहीं आता, तो उसने आपको यही कहना है, चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। बिल्कुल हाँ, वो यही कहेगा कि आप एक चीटर हैं। उसके बरक्स अगर आप लोग साथ साथ स्किल्स पे भी काम करते हैं, जो आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं उनके बाद आप लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं काम को, उन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, तब ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं। या तो ये है कि आप लोग इस चैनल को फॉलो कर लें, या आप इस चैनल को फॉलो बेशक ना भी करें, लेकिन आप इस रोड मैप को फॉलो कर लें, ठीक है। आप इस रोड मैप को फॉलो कर लें, A to Z कंप्लीट स्किल्स सीख लें, ठीक है। कंप्लीट स्किल्स सीखने का ये है कि आपका करियर बन जाएगा, और आप लोग सेम इसी तरह कहेंगे। इसके बरक्स आप लोग अगर सिर्फ सर्टिफिकेट्स पर फोकस करते हैं और आप लोग कुछ सीखते नहीं हैं, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर्टिफिकेट मिल जाए, सीखो बेशक कुछ भी ना, ठीक है। तो आप लोग अगर सिर्फ सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं और आप लोग स्किल्स नहीं लेते और आप लोग जॉब लेस हो जाते हैं, तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही डायलॉग बच जाता है, जो कि ये है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कहीं से भी सीखें, लेकिन कंप्लीट स्किल्स को सीखें, कंप्लीट एक रोड मैप को फॉलो करें, और उस रोड मैप में जो जो स्किल्स आती हैं उन स्किल्स को सीखें। कि उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जो है एक कंप्लीट नॉलेज गेन कर सकते हैं किसी भी अपनी फील्ड का, ठीक है। उसका फ़ायदा ये आपको, अगर आप लोग किसी एक रोड मैप को फॉलो करते हैं, उसका आपको ये फ़ायदा है कि आपका करियर बन जाएगा। जब आपके पास स्किल्स होंगी, उन स्किल्स की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो आप लोग कहीं भी जॉब कर सकते हैं या अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक जो है ना बेसिक नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ का, तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।